नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के स्टूडियो में जो शिवजी कुशवाहा जी हैं, आप इन लोग को जानते ही हैं, ये कवि भी हैं और बड़ा अच्छा ये ज्ञान भी देते हैं, क्योंकि सत्संगी आदमी है। तो आज इनसे पूछते हैं कि भाई भाई में झगड़ा क्यों होता है, भाई भाई में झगड़ा क्यों होता है। कुछ भाई ऐसे भी होते हैं कि उन लोगों से बड़ा प्रेम रहता है, कुछ भाई ऐसे भी है कि बड़ा मतलब एक दुश्मन को जिस तरीके से देखा जाता है उस तरीके से भाई भाई को देख रहा है, ऐसा क्यों। नमस्कार पांडे जी और नमस्कार हमारे सभी श्रोता भाई माता, सबको मेरा प्रणाम है। और पांडे जी इस समय घर परिवार समाज को सुधारने में लगे हैं। सस भाई की बहू की कई झगड़ा पूछ रहे हैं तो कई भाई जो चीज समाज में हम देख रहे हैं, बात समझिए। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। तो कोई मतलब उस तरीके की तो बात हम कर नहीं रहे। नहीं। जो समाज में देख रहे हैं वही चीज मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने का। क्योंकि आप सत्संगी आदमी हैं, सत्संग में जाते हैं, इतने दिनों से आपके पास ज्ञान भरा हुआ है, तो उसमें कोई मतलब उस तरीके की तो बात है नहीं। ठीक है पंडित जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए। हमने ये देखा है या पढ़ा भी है बायोलॉजी में, जनरेशन जब होता है, जब हम पैदा होते हैं उसके बाद ही तो भाई चाहे वहाँ बनते हैं, रिलेशन होता है। पैदे नहीं रहेंगे, जन्मे नहीं होगा तो कहाँ से क्या रिलेशन। तो डिम्बांड और शुक्राणु, पुरुष के पास शुक्राणु होते हैं और उसके बाद डिम्बांड होते हैं। ये दोनों क्रिया करके जो है गर्भ धारण होता है, इससे बच्चा बच्ची तैयार होता है। तो हजारों की संख्या में शुक्राणु डिम्बांड इस तरीके से निकलते हैं और संघर्ष वहीं पर चालू हो जाता है पहले ही दिन से। मतलब जन्म माँ के गर्भ में जाते ही वहीं से संघर्ष चालू हो जाता है और हजारों की संख्या में। तो मान लीजिए कि अब जैसे हमारे साथ में तमाम कीटाणु, जो मेरे भाई बंधु तो हैं, जो एक साथ एक जगह निकले हुए हैं, तो सब भाई बंधु हैं। अब वो लड़ के उसमें जो सबल एक होता है वो पैदा हो गया, वो मतलब गर्भधारण हो गया वो, और जो है वो पैदा हो जाता है। इसी तरीके से शुरू से ही संघर्ष चालू हो जाता है, लड़ाई युद्ध वहीं से शुरू हो गया भाई भाई में। फिर उसके बाद बाहर पैदा होने के बाद साल भर 2 साल 4 साल का डिफरेंस में भाई करते हैं। भाई की चूँकि बात पूछे हैं तो ये इसी पर रहेंगे। तो पहले तो मान लीजिए पढ़ाई लिखाई हो रहा है, माँ बाप के देख रेख में बच्चे अपना पढ़ लिख रहे हैं, तो आपस में भी थोड़ी मतलब खेल कूद में भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन दुश्मनी नहीं होती है, एक दूसरे का खून का प्यासे नहीं पिलाते हैं, ऐसे नहीं रहते हैं। वो जो है अपना चलता रहता है, पढ़ाई लिखाई होते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, उसी में नोक करते रहते हैं। तो खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए, जैसे तैसे घरेलू उसके। और जब ये शादीशुदा हो जाते हैं, परिवार इनका आ जाता है, चूँकि औरत आ जाती है दूसरे घर से बहू के रूप में, पत्नी के रूप में। अब वहाँ पर जो है 2 भाई या 3 भाई या 4 भाई तो कई हो जाते हैं ना, 5-5, 6-6 भाई को 8 भाई का देखा है। तो इस तरीके से वो अलग अलग जगह से अलग अलग जगहों पर शादी होती है। 2 ही भाई के बीच में बताइए, सिर्फ 2 ही भाई, केवल 2 ही भाई के बीच। नहीं तो लड़ाई तो भाई भाई की आपने कहा है। हाँ, तो 2 ही भाई मान लीजिए। अच्छा, मान लीजिए कि कम से कम 2 ही है। हाँ। ज्यादा तो है तो वहाँ ज्यादा लड़ाई नहीं, तो वहाँ की तो 2 भाई भी रहते हुए भी लड़ाई क्यों हो रही है। चलिए ये भी ठीक है। तो 2 ही बहुत है। बजाने के लिए तो कितना आवाज हो रहा है, एक रहता तो इसलिए तो करें कि 2 ही भाई की बात बताएं। हाँ, तो अब अकेले भाई रहेगा तो उसका कोई भाई है ही नहीं, कोई दुश्मन ही नहीं है। आपका ही भाई है तो कोई जरूरी नहीं है कि सब दुश्मन है, कोई दुश्मन हो जाएगा कोई, उसे में भाई की भाई नहीं, 2 ही भाई की। तो 2 भाई में ही बता दे रहे हैं, ठीक है चलिए। तो इसमें ये होता है, ये जरूरी नहीं है कि वो भाई भाई है तो सब दुश्मने हो जाएगा। उसमें दुश्मन माने अक्सर लोग हो जाते हैं या अलग थलग हो जाते हैं।
तभी इसी को तो कहा जाता है नहीं, कंबाइन अपना ज्वाइंट बने हैं और वो छोटा बड़ा दो ही हाई है, छोटी बड़ी दो ही हाई है, तो फिर क्यों होता है? तो अब ना छोटा दूसरे को कहने के लिए कोई है ना बड़ा कहने के लिए है, तो एक नाम उसको मिला है, कोई नाम उसको मिला है। अब उसमें वो आपस में दूसरे घर से तो संस्कार के ऊपर ही डिपेंड करता है। वो औरत जैसे आ जाती है तो आपस में अगर भाई भाई नहीं भी लड़ रहे हैं, अच्छा तालमेल से चल रहे हैं, तो उन लोगों के पास जब बच्चे भी हो जाते हैं, एक करके बच्चे हो जाते हैं, तो उनको खान पान बच्चों की पहनावा ओढ़ावा, मतलब वो एक माँ जो है अब वहाँ पर वो नहीं देखती। आप तो भाई भाई देखते हैं लेकिन वो बहन नहीं है, क्योंकि दो घर से आई है, दो ब्लड है वहाँ, आपका एक ब्लड है, तो आप तो सहनशीलता थोड़ा सा मैनेज करते जाते हैं, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाती है, क्योंकि वो दो घर से आई है, दो जगह का संस्कार मिला है, तो उसको कुछ और मिला, उसको कुछ और मिला है, तो वो टैली नहीं करता है। लमसम आदमी अगर थोड़ा सा दोनों उस हिसाब से परिवार से है तो दोनों का मिजाज ठीक है, तो दोनों छोटी बड़ी करके बहन जी या जैसे जो दीदी जी ऐसे चलता है तो कुछ चलता है, चलता रहता है। दोनों एक साथ खाना बनाती है, दोनों एक साथ कपड़ा धोती हैं, दोनों मिलजुल कर झाड़ू लगाना पोछा लगाना, दोनों समझ रही है, दोनों अपना अपना काम समझ रही हो, ना छोटी समझ रही ना वो बड़ी समझ रही हो। छोटी बड़ी समझने की कोई मतलब है ना, छोटा समझना है ना बड़ा समझना, भाई भाई भी है। तो भाई ये दो हाथ है, किसको छोटा बड़ा कहेंगे? इसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? इसमें बोलते दो हाथ है तो इसमें कौन है तो कहेंगे कि छोटा है बड़ा है, दोनों सेम है। अरे बिना एक दूसरे का दोनों सहारा कर रहा, तो अब छोटी बड़ी भी है छोटा बड़ा भी है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पर। ये तो सब समझदारी और पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा की सब कमी है कि जो कि वो लड़ाई कर लेता है, दुश्मन बन जाता है दूसरे के कहने में तीसरे के। हाँ, अक्सर ये हमने देखा है कि दो औरत जो आती हैं दूसरे घर से, तो बाकी यहाँ परिवार में सब लोग ठीक रहते हैं, चाहे उसके भी परिवार में थे, लेकिन उसकी माँ जो होती है, अब पहले तो चिट्ठी के माध्यम से कोई आता जाता था तो कोई खबर मिलता था, वो भी हमने देखा है। आप तो इस समय जो है थोड़ा कोई सासू ने थोड़ा सा बोल दिया कि तुम वो सोई है तो कह देंगे क्यों सोई है अभी तक, तो वो भी बुरा लगे, तो वो भी कहेगी कि मम्मी देखिए हमारी सासू अम्मा ऐसे कह रही हैं, वो सो रही है, बताओ हमको सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? अरे बेटा अब उधर से कहेगी अरे बेटा खूब सो, दिन रात सो, खाना भी मत बनाना, उनको जो करना है करे, हमने तो पैसा दिया है, हमने दहेज दिया है या नहीं भी दिया है तो भी तुम्हारा हक है कि आपको खाओ खूब सो और झगड़ा करो। ये सब जो है इस तरीके से सिखाना बताना चाहिए क्या? वो माँ को तो वहाँ पर इस तरीके से बात करना, अगर थोड़ा सा 19-20 उस परिवार से हो भी जा रहा है तो उसको कहना चाहिए कि बेटा थोड़ा मैनेज कर लो, बेटा थोड़ा इसको समझा लो या समझ लो, या खुद गार्जियन से कि काजी ऐसा क्या है क्यों है, तो आपस में बात हो तो पता चलेगा कि इसलिए है। अब वो तो उसको पता नहीं चल रहा कि वो दुश्मन है, माँ बाप से तो लड़की चली गई है, हर हिस्सा वहाँ जा कर के तुरंत उसका बन जाता है, तो अधिकारी बन जाती है ना, जिस परिवार में जाती है कदम रखती है, वहाँ से मैके से तो मान लीजिए कानूनी तौर पर है, लेकिन कोई हिस्सा लेने जाती है, हिस्सा तो वहाँ जाके लेती है। तो अब तो माँ बाप जो छूट गए तो उसको नया माँ बाप मिल गए, पति मिल गए, वहाँ तो सब कुछ मिल जा रहा है, यहाँ तो माँ बाप भी थे, वहाँ पति भी है, सास भी है, ससुर भी है, ननद भी है, गोतिन भी है, भवा भसुर जैसे भी है, देवर देवरानी, ये तो सब वहाँ कितना वहाँ मिला, और सारा खजाना भी उस परिवार का जितना माल इधर से चाहे उधर से जो शादी भी हुआ सब उसी के पास है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ माँ बाप न करते, सुन लीजिए थोड़ा सा बोल बताइएगा। तो इसमें जो है कोई जैसे दो भाई के शादी हो गया, अब उसमें किसी का समर्थ है तो थोड़ा ज्यादा दहेज दे दिया, कोई थोड़ा कम दे दिया, इसका भी आपस में वो रहता है, मैंने एक भावना रहती है। जो संकीर्ण मिजाज की लड़कियां हैं, औरतें हैं, जो मतलब इस चीज़ को नहीं समझ पाती हैं, तो इस तरीके की बात कह रही है इनके यहाँ तो इतने मिला, हमारे यहाँ इतना मिला, हमारा ये सामान है वो सामान, हमारा हमारा मेरा मेरा मेरा, अब मेरा मेरे ये संसार मेरा मेरा करके ही परेशान है। मेरा मेरा जितने कहेगा उतने अहंकार हो रहा है, उतने घमंड हो रहा है, जितने मेरा मेरा, और जितने तेरा तेरा हो जाता है तो वही ईश्वर की तरफ पहुँच जाता है, वही संत बन जाता है तेरा। अरे जो कुछ हुआ तेरा हुआ, जो कुछ किया तूने किया, सब कुछ तो आप ही किए, सब आप ही का है, मेरा क्या? जब मेरा शरीर ही मेरा नहीं, मेरे कब्जे में नहीं, मेरे बस में नहीं है,
इसको हम अपनी इच्छा के अनुसार जब तक इसमें बोल रहा वो है, बुलवा रहा तो बोल रहा है, और वो कहेगा कि तेरा मेरा किया है, तेरा है, अब कह देगा ये मेरा है, अब लिख लेगा इसमें जिसको तेरा मेरा कर रहे हैं तो कहेगा तू मेरा, अब तेरा मेरा किया है, अब तुरंत ले लेगा तो ये बोलेगा, अब कुछ बताएगा तो आने लायक रहेगा ये, अरे उसी का है, वही आके बैठा वो कहेगा कि चल तेरा तेरा है तो तनी देखे कितना तेरा है, हो जाएगा ना। तो यही तेरा मेरा में जो है लड़ाई झगड़ा होता है। और ये अक्सर हमने देखा है कि लड़की पक्ष वाले अक्सर लोग जो हैं दो तरीके के हैं, एक तो मतलब ऐसे थोड़ा सभ्य लोग हैं तो कहते हैं अरे बेटा छोड़ो जाने दो, सब चक्कर में नहीं पड़ा जाता है, कुछ मेहनत कर लिया करो, थोड़ा बहुत तो हुआ करता है, या तुम्हें बात करके ऐसे कर लो, लेकिन वो अपने से नहीं उसमें बढ़ाते हैं कि अब वो भी ऐसे कर दो, वो कर दो, ये देख लेंगे, वो देख, तुम तो चढ़ा रहे हैं और उसको बिगाड़ रहे हैं, तो झगड़ा और बढ़ा रहे हैं कि कम हो रहा है। और वही वो भी ऐसे कहने लगे, उसकी भी मम्मी कहने लगे, उसकी भी ऐसे मम्मी पढ़ाते रहे, बताते हैं, उसको टाइप करते रहे, उसको टाइप करते रहे, दोनों तो छोटा जो करा देंगे ना, तो वहाँ दो तीन लोग करती हैं या जेठानी देवरानी, तो वहाँ कहाँ जेठानी देवरानी रह जाएगा। जेठानी देवरानी बने रहने के लिए जेठानी को भी ठीक से रहना पड़ेगा, देवरानी को भी ठीक, इसको तो ठीक करके रखा जाएगा तो देवरानी देवरानी बनी रहेगी। अरे वो भी तो रानी और जेठानी है, जेठ है, जेठानी है, इसको तो बल्कि वो और कर रही कि देवरानी है, तो रानी तो इसको बना रही है। इसके बाद भी इसकी दिमाग का काम नहीं कर रहा है कि मतलब मेरी जेठानी जो है, हमारे अगर सास नहीं रहेगी तो ये सास के रूप में भी ये खड़ी है, ससुर नहीं रहेंगे तो हमारे बड़े भैया हैं वो ससुर के रूप में खड़े रहेंगे, हमारा रक्षा होती रहेगी, हमारी मुसीबतों का ये लोग सामना करते रहेंगे। तो जब हम दुश्मन बन के कोई करता है क्या, दुश्मनी करने से कोई हेल्प करता है, चाहे किसी को कुछ मिलता है, चाहे कुछ करता है। अगर दुश्मनी रहेगा तो एक एक चीज के लिए परेशान रहेगा, उसको लेने के लिए, उसे लड़ने के लिए हर समय तो वही रहेगा। जब उसका मिजाज लड़ाइए पर है, जब उसको कुछ समझने में नहीं रहा कि हम लड़ किससे रहे हैं, मेरा भाई है कि हम दुश्मन है कि क्या है, कौन लड़ा रहा है, कौन क्या सिखा रहा है, उसको विचारे नहीं कर रहा है, दूसरा खूब लड़ाया जा रहा है, उसको भी समझा रहा है, उसको भी समझा रहा है, आप जो है उसको हम विचारे नहीं कर रहे हैं, हम लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा सब घूम घरापा खचा कर लिया, पूरा परिवार को डिस्टर्ब कर दिया, रिश्तेदार भी डिस्टर्ब, सब लोग डिस्टर्ब। तो इस तरीके से दो लोग लड़ते हैं तो उसके ऐसा नहीं कि वहीं तक सीमित अरे बम कहीं फटेगा तो का ये बेटे के ऊपर थोड़े नुकसान करेगा, अगल बगल में टीवी वगैरह जो रखा है वो भी तो क्षतिग्रस्त होगा। तो इसी तरीके से हो जाता है। अब एक परिवार में एक आदमी शैतानी करता है तो उसके चक्कर में जो है थोड़ा थोड़ा सबको जो है परिवार में मिल जाता है खुराक। अब क्या बताए उसको खुराके कहेंगे, वो तो ठीक है करने के लिए तो उसको किया जा रहा है, शैतान आदमी को तो ठीक किया जाएगा कैसे हो। उसको ठीक करने में जब जितने उसके करीबी होंगे वो भी जो है चपेटे में आके वो भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब कि इस तरीके से संघर्ष है और इस तरीके से जो है परिवार बिगड़ जाता है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। और दोनों की समझदारी रहे, दोनों औरतें समझ, भाई भाई औरतें लड़े ना तो भाई नहीं लड़ेंगे। भाई तो हम ये देखते हैं कि भाई तो बड़ा प्रेम से रहते हैं। अब उन्हीं लोग उकसाने से धीरे 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 भाई को कभी दिमाग में होने लगता है, और कुछ और बनाने लगती है, वो कुछ और बताने लगती है। अब ऐसे जो रात में जो कान भरा जाता है ठीक है, चाहे हमारी बीवी हो या किसी के लिए भी वो रात को जो कान भर दिया जाता है उसी में भाई भाई से ऐसे होता है ना। यहाँ पे ससुर कुछ कहता है अपनी बेटी को, ना सास कुछ कहती है अपनी बेटी को, वो खुदे कुछ ना कुछ। यही तो गड़बड़ है कि रात में अंधेरे में अकेले में ये सब कहने की बात नहीं है। ये जब अकेले में अंधेरे में होता है तभी तो सब बिगड़ता है। अब वही दिक्कत है हमको, हमसे आपको कोई दिक्कत है तो कहेंगे कि पंडित जी देखिए ये चश्मा हमको अच्छा नहीं लगा, इसको उतार के तो आपका हमारे मन रखेंगे, चाहे कोई आपको भी आपत्ति तो कहीं आपको कष्ट हो रहा था उतार के रख दे रहे हैं। आपको भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है और चश्मा से दिखाई दे रहा है तो वो हम कहेंगे कि इसको उतार के रख दिए, आप रखेंगे, कहेंगे भाई तो हम देखेंगे कैसे, हमको देखना भी दीजिए, तो हम तो उसलिए लगाए हैं।
अगर मान लिया ऐसे लगाए हैं तो कोई बात नहीं, रख दिया। लेकिन जो जरूरत है करने की, उसी तरीके से परिवार को भी जरूरत है। सासू माँ को जरूरत है, ससुर को जरूरत है, देवर को जरूरत है, पति को जरूरत है, बेटा बेटी हो गया उसको जरूरत है, ननद भौजाई जो भी है, सब कुछ अपनी अपनी जरूरत है। और सब लोगों का ही रिलेशन होता है, सब लोगों का एक इच्छा होता है, कामना होता है कि हमारी भाभी से ये, मेरे जेठानी से ये, पति से ये, सब लोगों का एक उम्मीद होता है, आशा होता है, अपना अपना एक अधिकार होता है जो जिस दायरे में होता है। उस तरीके से वो लोग सम्मान, मान सम्मान एक दूसरे को लेन देन करके प्यार से, गले से, जैसे तैसे बहुत कुछ होता है। गांव में बहनें हमारी आती थी तो हम देखते थे कि थाली में पानी ले आकर के पैर धुलती थी, ये सब मतलब तो राहत मिलता था, थोड़ा धूप से आए हैं ठंडा, तो ये सुख मिलता है। तो आदमी यही तो आशीर्वाद मिलता है, यही आशीर्वाद मिलता है। हम कुछ हमेशा अच्छे करते जाएं तो खत्म हो जाएगा ना एक आदमी को, तो उसमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल है कि अब चूँकि अब हम लाख पीना छोड़ दें, हम लाख खाना छोड़ दें, हम लाख अपने को वो कर लें, हम रोड पर चल रहे हैं, अब उधर से आदमी पिया हुआ है, चाहे कुत्ता पागल हो गया है, चाहे हाथी मतवाला हो गया है, चाहे शेर सनक गया है, हम तो होश हवास में हैं, हम जा रहे हैं, तो क्या हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा? नहीं करता है आक्रमण। तो हमको समझेगा कि हम गुंडा हैं कि बदमाश हैं कि क्या हैं कि संत हैं, वो तो नहीं समझेगा। उस सभ्य आदमी को समझेगा जो मत, हमने नाम क्या रखा, हमने तो अच्छे लोगों की बात तो नहीं, हमने कहा कि जो मतवाला हो जाएगा, जो गुंडा जो पी करके नशे में चूर रहा है, तो उसको ये समझ में ही आता था क्यों उसको नशेबाजी कही जाती, उसको समझ में आता था क्यों उसको पागल कहा जाता। ऐसा है तभी उसको कहा जाता है, और वैसा करता भी है तो देखा जाता है, इसलिए कहा जाता है ये ऐसा हो रहा। चेतावनी तो पूरा ये प्राकृत जो है हर क्षण हर चीज़ की चेतावनी देती रहती है, हमेशा घंटी बजाती है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो घंटी बजा देती है। आप सोचते हैं कि ये कर लें, इसे कर लें, एक बार तुरंत घंटी इसमें ठोक देता है कि ये करने लायक है, नहीं करने, लेकिन ये मन जो है बढ़ा ले देता है, अरे चलो ठीक है देख लेते हैं, औरत ने ऐसा ऐसा समझा दिया है, अब भाई को भी ठीक कर देते हैं, आज बंटवारा करा लेते हैं, ऐसे नहीं चलेगा वैसे नहीं चलेगा, ये सब रंजिशें बढ़ाते बढ़ाते इसी तरीके से सब हो जाता है। तो खास तौर से तो हम यही देखते हैं कि अक्सर जो है तो बहू की जो माँ है सबसे ज़्यादा बिगाड़ने का काम वो करती है। इसलिए बिगाड़ने का काम करती हैं कि वो वहाँ से ये सजेशन नहीं देती है, उस समझने की वो भी कोशिश नहीं करती कि आखिर झगड़ा हुआ क्यों, वो भी रेल देती है। अब जो कह रही है अब उसको समझने की कोशिश नहीं कर रही है कि झगड़ा का जड़ क्या है, कारण क्या है, उस पर बात करी थी, उन लोगों से बात करती तो बात बनता, उसको भी समझ में आता कि ये था वो था, तो क्लियर हो जाता। अब उसको लग रहा है कि अरे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये हो रहा, तो बताते जा रही है, वो भी करे करी तो बहुत है अन्याय नहीं हो रहा है, सर रुको इसको ये समझा दे, वो सर तुम भी ये कर देना, वैसे कर देना, ये कर लो वो कर लो तमाम। अब वो जो है माँ ने समझा दिया है, अब अपना वो उसको फॉलो कर रही है अपना, क्योंकि अब फायदा की है, भेजी है, तो अब समझ रही है कि जो कुछ है वही है, उसको ये नहीं समझ कि अब तो वो क्या करेगा वहाँ से। जितना सास अभी मान लीजिए गर्भवती महिला है तो अब ससुराल में लड़की है तो ससुराल के लोग जितना उसका देख रेख करेंगे, जितना उनको समझ रहे हैं, तो क्या मायके वाले समझ रहे हैं, मायके वाले कितना दिन देखें, कितने दिन पास रखेंगे, चाहे उसकी कोई परेशानी रात बिरात कोई जाते तो मायके से जो 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर से 100 किलोमीटर चाहे बगल में रहेगा तो घर वाला पहले जगेगा, घर वाला लेके भगेगा कि बगल से आकर के पहले आदमी घर वाला भगेगा ना, तो कौन ठीक है, किससे दुश्मनी करना है, किससे लड़ाई करना है, अपने घर में अपनी लड़ाई, अपने घर में अपने आग लगा। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें आग लगाएंगे तो हम दोनों आदमी घर में है तो आप भी जलेंगे हम भी जलेंगे, फिर भी इतना चीज जला रहे हैं, कम से कम ये तो करे कि आप आग लगाना जलाना तो आग लगा के बाहर निकल जाए, ये भी कर लो तो ठीक है। यानी कि आग लगी गया तो मन नहीं मिल रहा तो प्रेम से ही अलग अलग अपना चूल्हा जलाओ, खाओ पियो, लेकिन प्रेम भाव हो, बीमारी हमारी दुख तकलीफ शादी विवाह जो भी कुछ है अपना करो, एक साथ मिलजुल करके बैठ करके बात करके। दो भाई है वो आधा तेरा है आधा तेरा है, दोनों का 50% है, लाभ हान जो भी कुछ हो रहा है उसमें दोनों लोग समझो, उसमें दुश्मनी करने की क्या बात है, झगड़ा करने की क्या बात है।
तो इस तरीके से पांडे जी वीडियो आपका ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है हम इसको समाप्त कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो है दुश्मन हो जाता है आदमी। प्रेम हम नहीं रखेंगे। आप जब मान लीजिए भाई को भाई से भाई अगर नफरत कर दिया तो फिर उससे बनेगा किससे? तब उससे बड़ा कौन उसका होता है हेल्प करना? भाई के मतलब ये होता है ना, मतलब लास्ट में क्या मतलब भाई को क्या संदेश हम लास्ट में ये देना चाहते हैं कि ये जो बहुएं हैं आपस में अगर कोई बातचीत हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, किसी चीज की दिक्कत परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा है, तो सास में ससुर बैठाल करके पति के सामने गुप्त में कोई बात ना करें, अकेले में ना करें। जो समस्या हो सब पूरे परिवार के सामने कि ये चीज़ क्यों बोला गया, ये क्यों हुआ, चाहे ये नहीं है, चाहे ये करना है। और बुद्धि विवेक होगा तो आदमी सोच समझ के करेगा ही, कि जो करने लायक उसको करेगा नहीं, वो नहीं जानता है। आपको बुखार हुआ रहेगा तो अब तक दिन रात पकड़े तो है नहीं कि हम देख रहे हैं टेम्परेचर क्या है। तो बुखार आपको हुआ तो आप बताएंगे ना कि हमको बुखार हो गया है। तो हम तो कोई भी आदमी जो है, अब वो मुखिया मालिक चाहे जो परिवार के सदस्य, कोई भी अगर ले जाके डॉक्टर के पास दिखाता है, दवा कराता है, तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। कोई ये तो नहीं कि ससुर जी जाएंगे, सास जी जाएंगे, कोई भी सदस्य उसको हेल्प करना चाहिए, कराना चाहिए। कोई परिवार होता है तो कोई कहीं भी व्यस्त है, कोई कहीं व्यस्त है। तो एक साथ रहने का मतलब कि कहीं भी कोई व्यस्त है या किसी को भी कोई परेशानी आ गई तो वो ज्वाइंट फैमिली होता है, तो वो कंधे से कंधे मिला के कहीं से कहीं कोई भी एडजस्ट कर लेता है। ये नहीं देखना होता है कि पति देव बाहर है तो आएंगे तो डिलीवरी होना तो लेके हॉस्पिटल में जाएंगे। तो जब प्यार रहेगा, आपसी तालमेल रहेगी, भाई का वो दो आई है वो भी बहन बन करके रहें, छोटी बड़ी दो ही हैं, तो वो भी प्यार से रहें। उनका भी बच्चा को समान वो करे, उनके बच्चे को वो भी समान करे। उसको भी फर्ज है कि उसको भी नहलवाए धुलाए, नहलवा रही है तो दोनों को नहलवा। तो कुछ सोचो नहीं कि तेरा है कि मेरा है। अब तेरा मेरा में जो है दूध पिला दिया उसको, तो कोई ज़्यादा लेके रख लिया, तो कोई जो है मिला ही नहीं, तो कोई कुछ हो गया तो ये शिकायत बनी रहती है। कोई वो 2 रोटी खा लिया तो वो सब्जी नहीं है। तो ये अपने सोचो कि क्या करना है, किसको क्या थाली में डालना है, क्या पिलाना है। तो माँ हो तो तुमको तो समझ में आ कि मेरे बेटा क्या खाएगा नहीं खाएगा। सबको खिलाओ, सबको पूछो, वही सारा चीज़ में है। सबको पूछ लिया जाएगा, कोई लेगा नहीं लेगा, खाएगा नहीं खाएगा, या समझदार होगा कि इतनी से है तो बच्चे ही खा लें। ये भी तो होता है, बड़े बुजुर्ग छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से अगर उस सोच समझदारी रखें तो कहीं से बिगड़ने वाला नहीं है पांडे जी। ये अपना दिमाग ठीक करने की बात है, बुद्धि विवेक की बात है, समझदारी की बात है, सत्संग की बात है, समाज की बात है, घर परिवार की बात है, हर जगह की बात है। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और